नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरी क्लास। तो काज पत्रक 97 25/2/2022। तो फरवरी से आपके स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन वर्कशीट इस महीने पूरी भेजी गई। कमाल की बात है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अब दिखाई दे रहा है। नहीं कमेंट्स, नहीं लाइक, कहीं ना कुछ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ज्यादातर बच्चे हैं अपने ऑफलाइन क्लास में बिजी हो गए हैं, तो उनको वर्कशीट करने के लिए मना कर दिया गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये भी मेरी अंतिम वर्कशीट हो, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते। जीव जन्म कैसे करते हैं। ज्यादातर बच्चों को प्रश्न उत्तर से ही मतलब है, और पूरा पढ़ने का टाइम कहाँ मिल पाता है। क्या होता है जब एक अंड निश्चित होता है, तो ठीक है, परिवार नियोजन, ठीक है, बलाड, इनका सब चीजें पढ़ेंगे। और ये सब सारी वर्कशीट आप पहले भी पढ़ कर चुके हो। अब ध्यान दिलाना चाहता हूँ जीव जन्म कैसे करते हैं, तो फिर भी, लेकिन अंतिम वर्कशीट तो इसका ये मतलब नहीं, तो ऐसे ही खत्म कर दूंगा। देखो ये रहा जीव जन्म कैसे करते हैं आपका। ये रहा, ये रहा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा है। ये 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक गई थी। अब ये 93, 94, 95, 96। देखो इनको रिवीजन वर्कशीट भी, ये 97, 97, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहने मतलब 6 ले लो इनका। जितनी आपने वर्कशीट दी और रिवीजन के तौर पे भी वही वर्कशीट थमा दी, ठीक है। ये नहीं रिवीजन के तौर पे थोड़े से मोटा मोटा दिया जाता है, लेकिन नहीं, सब दिए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो चलिए हम भी कर लेते हैं फटाक से। प्रश्न नंबर 1, यदि कोई महिला CUT कॉपर टी का उपयोग कर रही है, तो क्या यह उसे यौन संचारित रोगों से बचाने में मदद करेगा। ये सब पढ़ाना तो जरूरी है, क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा। और पढ़ना चाहिए, जी भर के पढ़ना चाहिए। नहीं, कोई किसी भी प्रकार से रोग से नहीं बचाएगा। कॉपर टी का प्रयोग अंडों को शुक्राणु के साथ मिलने से रोकता है। यह यौन संचारित रोग से बचने का मदद नहीं करता। इसी वजह से आप लोगों को पढ़ाया जाता, ताकि ध्यान रहे बातों बातों का। छोटी छोटी मोटी मोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ओरल कंट्रासेप्टिव ओसी गर्भावस्था को कैसे रोक सकते हैं या रोकते हैं, तो यहाँ पढ़ेंगे। मौखिक गोलियां होती हैं, शारीरिक शरीर में हार्मोन संतुलन को बदलकर कार्य करता है। अंडाणु अंडाशय में मुक्त नहीं होता है, इसलिए निषेचित नहीं होता है। यह मौखिक गोलियां ओसी त्वचा के नीचे इंजेक्शन लेकर किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 का इस प्रकार से आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा है, गैर सर्जिकल तरीकों को आमतौर पर गर्भनिरोधक के लिए अस्थायी तरीके के तौर रूप में माना जाता है, क्यों। तो भैया वो क्यों माना जाता है, जैसे पता ही, मतलब कि जो दवाइयों से रोका जाता है गर्भ अवस्था को, ठीक है। तो देखते हैं कैसे है। गैर सर्जिकल तरीके को आमतौर पर गर्भनिरोधक के लिए अस्थायी तरीके के रूप में इसलिए माना जाता है, क्योंकि यदि कभी आवश्यकता हो तो अंडों को निषेचित किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आवश्यकता है बाद में, तो इसे निषेचित किया जा सकता है, इसलिए अस्थायी तौर पे होता है, ठीक है। नसबंदी जो होता है वो परमानेंट होता है, सर्जिकल होता है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर, सर्जिकल तरीके से परमानेंट हो जाता है। महिला नसबंदी भी कहा जाता है, पुरुष नसबंदी भी इसे कहा जाता है। इसे शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 10th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो और पढ़ाया भी जाना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, गर्भ निरोध की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सब कुछ यहीं पढ़ा देंगे, एकदम परिवार नियोजन के साथ साथ सब कुछ पढ़ा देंगे। तो पॉइंट नंबर देखो, यहाँ पे मैंने प्रश्न नंबर 4 पे मैंने वर्कशीट लिखा हुआ, मतलब सारा जो पॉइंट है आपको वर्कशीट नंबर, ये प्रश्न में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। परिवार यांत्रिक बाधा, रासायनिक विधियां, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, सर्जिकल तरीके, ये सारे पॉइंट है। आपको गर्भ निरोध की विभिन्न विधियों को संक्षेप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या होता है जब एक अंडाणु निषेचित नहीं होता है। क्या होता है जब अंडाणु निषेचित नहीं होता, तो भैया क्या होता है उसका ये है, यदि अंडे निषेचित नहीं होते तो योनि में रक्त और श्लेष्मा के रूप में बाहर आ जाते हैं। यह चक्र हर 28 दिनों में होता है और मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है, जिसे लड़कियों को ज्यादातर होता है। बॉयज के बारे में कुछ पता नहीं होता, इस वजह से उनको पढ़ाया जाता है, ताकि समझ सके दूसरे की तकलीफों को भी, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे वर्कशीट समाप्त हो जाती है। छोटी सी वर्कशीट थी, यहाँ समाप्त होती है। माई से बेसिक क्लास। इस वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।